बात बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 7 में हमारे अतीत 2 में। हमारा अतीत 2 में इतिहास की जो पुस्तक है उसका आज अपन पढ़ेंगे अध्याय पहला। उसमें है 1000 वर्षों के दौरान, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो आज अपन क्या करेंगे, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो अपन इस अध्याय में अपन पढ़ेंगे यानी कि हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन यानी कि कैसे हुए। जैसे कि मनुष्य पहले के जब में कहा रहता था जंगलों में, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उसके ज्ञान का क्या हुआ, विकास हुआ। तो फिर उसने क्या किया, झुंडों में रहना शुरू कर दिया। और फिर झुंड बन गए, झुंडों से क्या बन गया, धीरे धीरे समाज बन गया, एक बड़ा वर्ग बन गया। फिर उसके बाद में वर्ग बन गया, फिर बहुत सारे ऐसे वर्ग बन गए। फिर उनमें धीरे धीरे क्या हो गई, आपस में एक दूसरे के पास आने लग गए। फिर उन आए तो कैसे आए, यानी कि पहले पैदल चलते थे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, पहिए का आविष्कार हो गया, तो गाड़ियों का आविष्कार हो गया। फिर धीरे धीरे पैदल की बजाय संसाधन यानी कि गाड़ियों से चलने लगे। फिर उसके बाद में जैसे रेल का आविष्कार हो गया, फिर उसके बाद में बस ट्रक जो भी है उनका आविष्कार हो गया। तो इन यानी कि 1000 वर्षों के दौरान जो परिवर्तन हुए उसकी क्या करेंगे, अपन पड़ताल करेंगे। इस पाठ में अपन पढ़ेंगे। फिर उस पढ़ेंगे तो कैसे, देखो आज से लगभग यानी कि 1000 साल पहले या लगभग 1154, कब, 1154 ईस्वी, 1154 ईस्वी में एक अरब क्या था, भूगोलवेत्ता। कौन था अरब भूगोलवेत्ता। एक अरब भूगोलवेत्ता था। कब था, 1154 ईस्वी में एक अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी। कौन था, अल इद्रिसी था। उसने क्या बनाया, एक मानचित्र। क्या बनाया, मानचित्र। क्या बनाया, मानचित्र बनाया, जिसमें अपना जो भारत देश है, जिसको अपन क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप किसका, यानी कि एशिया जो महाद्वीप है उसका उपमहाद्वीप के नाम से भी अपने देश को जानते हैं। तो उसका क्या बनाया, एक मानचित्र बनाया। और जो मानचित्र, ये शब्द आया क्या है, मानचित्र। क्या है, मानचित्र। अब जो मानचित्र जो बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, मानचित्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं, मानचित्रकार। यानी कि जो मानचित्र कैसे बनाते हैं, जैसे अपने बनाए, मान लो अपने भारत का ही बनाते हैं, ये है अपना भारत। ये है अपना जैसे भारत, इसका क्या बना दिया मैंने, मानचित्र बना दिया। तो मैं क्या हो गया, मानचित्रकार। यानी कि आज से लगभग आज यानी कि 1154 ईस्वी में एक अरब कहाँ है, यानी कि ये जो अपना भारत है, इससे अपन इधर चलेंगे तो ये क्या इलाका आता है, अरब। यानी कि यहाँ का एक मानचित्रकार था अल इद्रिसी। उसने क्या बनाया, मानचित्र बनाया, जिसमें अपने भारत को भी दर्शाया। किसको दर्शाया, अपने भारत के इस थोड़े से भूभाग को, यानी कि इसको भी दर्शाया। तो किसने दर्शाया, 1154 ईस्वी में एक अरब भूगोलवेत्ता, अरब देश है उसका एक भूगोलवेत्ता था, उसने दर्शाया। उसके बाद में एक फ्रांसीसी, कौन आया, फ्रांसीसी कौन था, एक इतिहासकार। कौन था,
इतिहासकार। कौन था? इतिहासकार। उसने क्या बनाया? उसने भी एक नक्शा बनाया, उसमें भी अपने किसको? भारत को दर्शाया। क्या करा? दर्शाया। फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ? फिर परिवर्तन हुए। फिर उसके बाद में जो परिवर्तन हुए उनमें कैसे परिवर्तन हुआ? जो चीजें लिखी गई थी या पुरानी चीजें थी या पुराने जो शब्द थे उनमें धीरे धीरे उनमें भी क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। जैसे मान लो अपन पहली कक्षा में लिखते थे, कैसे कोई अक्षर लिखते थे तो अपन उनको पहचान नहीं पाते, फिर धीरे धीरे अपन क्या बड़ी क्लासों में आ गए, जैसे तीसरी चौथी पांचवी, तो अपन जो पहले लिखे थे उसको अपन भी समझ में, यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ? इन शब्दावलियों में क्या हुआ? परिवर्तन भी हुआ। फिर क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। इसमें हुआ शब्दावलियों में। देखो, नई और पुरानी शब्दावलियों, नई और पुरानी शब्दावली, यानी कि इनमें भी क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। यानी कि जो शब्दावली में परिवर्तन कैसे हुआ? जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, किसका लेते हैं? अपने भारत देश का ही लेते हैं। अब जैसे अपना भारत देश था, वह इस भारत देश को पहले किस नाम से जानते थे? हिंदुस्तान। किस नाम से जानते थे? हिंदुस्तान। तो भारत देश अपन क्या लेते हैं? जैसे हिंदुस्तान, ये एक शब्द है। ये क्या था? पहले, यानी कि नई पुरानी शब्दावली में देखो परिवर्तन कैसे हुआ। जैसे अब ये क्या था? हिंदुस्तान। क्या था? हिंदुस्तान। अब ये हिंदुस्तान जो शब्द है, ये क्या है? हिंदुस्तान शब्द। इस शब्द का प्रयोग, यानी कि इस शब्द का प्रयोग किसके लिए? अपने भारत के लिए। एक क्या था? फारसी। कौन था? फारसी, यानी कि एक फारसी जो भाषा थी उसका एक इतिहासकार था जिसका नाम था मिनहाज ए सिराज। क्या नाम था? मिनहाज ए सिराज। यानी कि जो हिंदुस्तान जो शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मिनहाज ए सिराज ने इसका प्रयोग किया। कब किया? 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी में फारसी इतिहासकार हिंदुस्तान जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? 13वीं शताब्दी में। देखो ये क्या है? एक शब्दों का परिवर्तन कैसे हुआ? देखो, यानी कि शब्द जो था उसका 13वीं शताब्दी में एक फारसी, कौन था? एक फारसी इतिहासकार, उसका नाम क्या था? मिनहाज। क्या नाम था? इतिहासकार मिनहाज ए सिराज। मिनहाज ए सिराज, इस नाम का एक कौन था? इतिहासकार, जिसने क्या किया? अपने जो भारत देश है, अब ये भारत देश है जो, यानी कि इसने प्रयोग तो किसके लिए किया था? जैसे ये जो अपने गंगा नदी है, इसके आसपास का ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इसके लिए क्या किया था? इसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। इसमें पूरा भूभाग सम्मिलित नहीं था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे फिर और दूसरे राजा महाराजाओं में कौन आया? जैसे बाबर। कौन आया? बाबर आया तो उसने भी क्या किया? जो ये भारत है, अपना जो वर्तमान में भारत है, इसके लिए भी उसने क्या किया? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। क्या किया? हिंदुस्तान का शब्द का प्रयोग किया। इसने कब किया? 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी में इसने, शताब्दी का अर्थ समझो, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष। शताब्दी का मतलब क्या होता है? 100 वर्ष। यानी कि 16वीं शताब्दी के समय में इसने भी क्या किया? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। जो बाबर आया जैसे 1526 के बाद में, तो
तो उसने भी अपने जो भारत है उसका किस नाम से किया, हिंदुस्तान के नाम से उसने इसको पुकारा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, फिर परिवर्तन हुआ, कई शब्दों में परिवर्तन हुआ। जैसे आज अपन लेते हैं एक विदेशी, क्या लेते हैं, विदेशी शब्द है, क्या है, एक विदेशी, जैसे क्या है विदेशी, विदेशी, ये एक क्या है शब्द है। अब विदेशी का मतलब क्या होता है, यानी कि अपने उसको जानते नहीं, या जो अपने समाज का नहीं है, या दूसरे किसी इलाके का है, या दूसरे देश का है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, इस शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि आज ऐसा, आज के अर्थ में क्या करते हैं अपने, आज ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो, यानी कि आज जो अपने इसका अर्थ, आज अर्थ, यानी कि आज जो अपने इसका अर्थ निकालते हैं वो क्या निकालते हैं अपने, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नहीं है, उसको अपन क्या करते हैं, विदेशी कहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति भारतीय नहीं है उसको आज अपन क्या कहते हैं, विदेशी। लेकिन इससे पहले, इससे पहले, पहले कब, यानी कि मध्य युग, कौन सा युग, मध्य, यानी कि बीच का युग। उस युग में क्या कहते थे, यानी कि किसी गांव, मानो आज अपन मानते हैं कि मानो किसी गांव में आने वाला कोई अनजान व्यक्ति जो हमारी संस्कृति या समाज से अलग होता था, उसको क्या कहते थे, विदेशी कहते थे। आगे समझ में, यानी कि इसको मैं लिख देता हूं एक बार, मध्य युग में, यानी कि मानो किसी गांव में आने वाला कोई व्यक्ति, आने वाला कोई अनजान व्यक्ति, कोई अनजान व्यक्ति, आने वाला कोई अनजान व्यक्ति जो हम उस समाज संस्कृति का अंग न हो, संस्कृति का अंग न हो, उसे क्या कहते थे, विदेशी कहते थे। कब कहते थे, मध्य युग में। देखो शब्दों में परिवर्तन हो गया, यानी कि पहले क्या था, जो अपने समाज व संस्कृति से का अंग नहीं होता था उसको क्या कहते थे, विदेशी। लेकिन आज का अर्थ क्या है इसका, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नहीं है। ये क्या है, शब्दों में क्या हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। फिर उसके बाद में परिवर्तन हुआ, फिर किस में हुआ, इतिहासकार जो अपन थे उन्होंने क्या किया, अनेक ऐसे स्रोत जो अपने आज से पहले जो लिखे गए थे, जैसे मान लो कि ग्रंथ, पांडुलिपियां, शिलालेख, अभिलेख, इनको क्या किया, अध्ययन किया। उन अध्ययनों में केवल उन्होंने क्या लगाया, अनुमान लगाया। तो कैसे लगाया कि ये चीज हो सकती है, यानी कि इस शब्द का ये अर्थ हो सकता है। जो इतिहासकार थे उन्होंने क्या किया, यानी कि आगे बढ़ते हैं तो अपन देखो धीरे धीरे परिवर्तन कैसे हो रहा है। देखो, यानी कि जो इतिहासकार और उनके स्रोत कौन हुए, इतिहासकार और उनके स्रोत का मतलब क्या होता है, यानी कि जो इतिहासकार जिन चीजों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, यानी कि जो अपने अध्ययन में जिन चीजों का प्रयोग करते हैं वो क्या है, उनके सब स्रोत हैं। यानी कि किन किन चीजों से वो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उन कौन कौन सी चीजों से करते थे, जैसे
जैसे देखो सिक्के क्या होते थे, यानी कि पहले के सिक्के, जो सिक्के होते थे उनके बारे में अध्ययन करके वो क्या करते थे, उस समय का क्या लगाते थे, अनुमान लगाते थे कि ये इस समय का हो सकता है। फिर उसके बाद में शिलालेखों यानी कि जो शिला का अर्थ होता है पत्थर, उनके ऊपर जो लेख लिखे हुए थे उनका भी क्या किया इन्होंने, अध्ययन किया। किसने किया, इतिहासकारों ने अध्ययन किया। फिर स्थापत्य यानी कि स्थापत्य का मतलब क्या होता है, यानी कि भवन निर्माण। कौन सी कला, भवन निर्माण। स्थापत्य का अपन लिखते थे इसको भवन निर्माण कला। स्थापत्य का क्या हो गया, यानी कि जो भवन बनाने की जो कला थी उसके बारे में क्या किया इन्होंने, अध्ययन किया। और धीरे धीरे क्या हुआ, उनमें भी परिवर्तन आते गए। कैसे आगे, जो पहले की मान लो भवन कैसे बनाते थे, एक कमरा होता था कि बड़े हॉल होते थे कि कैसे, तो यानी कि धीरे धीरे अब में और पहले में क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो अपन इस पार्ट में यही चीजें अपन देख रहे हैं। जो सिक्के हैं पहले कैसे होते थे, चांदी के होते थे, सोने के होते थे, तांबे के होते थे, इनके सिक्के होते थे। अब वर्तमान में क्या हो गया, सिक्कों में चेंज हो गया, यानी कि परिवर्तन हो गया। पहले शिलालेखों में लिखा जाता था, लेकिन अब वर्तमान में किस में लिखा जाता है, कागजों पे लिखा जाता है। और पहले भवन जो निर्माण करते थे वो कैसे करते थे, उनका निर्माण करने का तरीका अलग था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो अब भवन निर्माण की अलग अलग कलाएं आ गई। फिर उसके बाद में देखते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। फिर क्या परिवर्तन हुआ, जैसे कोई धनी व्यक्ति होता था, राजा होता था, जन मठ मंदिर ये जो होते थे वो क्या करते, पांडुलिपियां, यानी कि पांडुलिपि किसे कहते थे, पहले भी अपन ने अध्ययन किया, यानी कि जो हाथ से लिखी जाती थी उसे क्या कहते थे, पांडुलिपि। इनको क्या करते थे, एकत्रित करते थे। कौन करते थे, इतिहासकार। क्या करते थे, इतिहासकार। जो राजा महाराजा हुए, धनी व्यक्ति हुए, उनकी जीवनियों के बारे में क्या करते थे, ये अध्ययन करते थे। उनके जो पुस्तक लिखी जाती थी या शिलालेख लिखे जाते या सिक्के होते थे, उनके बारे में वह जानकारी प्राप्त करते थे। फिर क्या हुआ, जो पांडुलिपियां, जैसे मान लो सिक्के, ये जन मठ मंदिर, ये एकत्रित करते थे। इनको कहाँ रखते थे, अभिलेखागारों में। कहाँ रखते थे, अभिलेखागार। इनमें इनको क्या रखते थे। जो ये अभिलेखागार किसे कहते हैं, यानी कि ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, अभिलेखागार कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलेखागार कहते हैं। किसे कहते हैं, ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, अभिलेखागार कहते हैं। जैसे वर्तमान में अपने जैसे भी मान लो तो किसी बच्चे की कॉपी है, किताब है, इनको अपन क्या करते हैं, जैसे घर में एक जगह रख देते हैं, वैसे ही सरकार या जो राजा महाराजा जो भी होते थे वो क्या करते थे, उन दस्तावेजों को क्या करते थे, एक जगह रख देते थे। उनको क्या कहते हैं, अभिलेखागार कहते थे। आगे समझ में, अभिलेखागार किसे कहते हैं, ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, अभिलेखागार। फिर उसके बाद में धीरे धीरे देखो क्या परिवर्तन हुआ, यानी कि पहले क्या होते हैं, राजा महाराजा सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य ये करते थे। फिर उसके बाद में जो ये दस्तावेज जो इनसे मिले
उनको कहाँ रखने लगे, अभिलेख का। फिर उसके बाद में देखो क्या हुआ, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह बनने लगे। क्या बनने लगे, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह बनने लग गए। यानी कि जो क्या हुआ, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह और राजनीतिक समूह ये क्या हुए, बनने लग गए, राजनीतिक समूह बनने लग गए। यानी देखो नए समाज, अब धीरे धीरे क्या हुआ, समाज का विकास हुआ, तो उसमें क्या बनने लगे, समूह बनने लग गए। अब समूह बनने लगे तो कई ऐसी जातियां आई, क्या आई, जातियां बन गई। पहले क्या थे, वर्ण थे, क्या थे, वर्ण क्या थे, चार ही थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। इनको पहले क्या जातियां नहीं थी, इनको वर्ण के आधार पर ही मानते, यानी कि जो जैसा काम करता। जैसे मैं आपको बता दूं, एक जैसे राजपूत, क्या है, राजपूत, ये क्या है, एक शब्द है या एक वर्ण था उस समय। अब राजपूत किसे कहते हैं, यानी कि राजा का पुत्र या राजपुत्र। राजपूत का अर्थ क्या होता था, राजपुत्र या पुत्र या राजा का पुत्र, यानी कि अपन इसको ऐसे जानते हैं। लेकिन क्या हुआ, फिर उसके बाद में धीरे धीरे 8 से 14वीं, यानी कि 8वीं सदी से लेकर, कौन सी सदी से, 8वीं सदी से 14वीं सदी तक, यानी कि 8वीं सदी से 14वीं सदी तक आमतौर पर इन योद्धाओं के समूह को क्या कहते के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता था, क्षत्रिय। क्या शब्द प्रयुक्त होता, क्षत्रिय। यानी कि जो ये योद्धा थे, उनके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता था, तो वो क्या होता था, क्षत्रिय। क्या होता था, क्षत्रिय। अब क्षत्रिय का मतलब क्या होता है, यानी कि जो रक्षा कर सके उसको क्या कहते थे, क्षत्रिय कहते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इनका वर्चस्व बढ़ गया, यानी कि जो अब दूसरों की रक्षा कर सके उसे क्या कहते थे, क्षत्रिय कहते थे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, इनमें परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, और धीरे धीरे ये वर्ण क्या हो गए, समाप्त हो गए, और फिर धीरे धीरे क्या आ गई, जातियां। क्या आ गई, जाति आ गई। यानी कि वर्ण तो समाप्त हो गए और फिर जातियां आ गई। फिर जातियां आ गई तो क्या हुआ, धीरे धीरे जातियों के नाम पर जानने लग गए। फिर उसके बाद में एक शब्द और आता है अपनी किताब में, पर्यावास। क्या आता है, पर्यावास। अब देखो पर्यावास किसे कहते हैं, यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि किसी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली के बारे में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में देखो पर्यावास, यानी कि पर्यावास का यानी कि एक ही क्षेत्र विशेष की बात की जाती है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे और परिवर्तन हुआ। फिर उसके बाद में क्या बन गए, क्षेत्र। क्या बन गए, क्षेत्र और साम्राज्य। देखो अब क्या हो गया, साम्राज्य स्थापित हो गया, यानी कि कई राजा महाराजा आए, उन्होंने क्या किया, अपना अपना क्षेत्र बना लिया और उस साम्राज्य को क्या किया, विकसित किया। जैसे दिल्ली सल्तनत हुई, उसका जो क्षेत्र आता था, जैसे अपना भारत क्या है, ये भारत है, ये भारत है, ये है अपना, इसमें क्या है, दिल्ली है, ये दिल्ली सल्तनत यहाँ थी। तो इसका जो साम्राज्य जहां तक फैला हुआ था उसको क्या कहते थे, यानी कि उसका क्या हो गया, एक साम्राज्य, वो एक क्षेत्र बने गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर परिवर्तन हुआ। फिर उसके बाद